तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखो बोलोगे यार 30-20 ही क्यों करा रहे हो? क्योंकि 5-10 मिनट में चीज़ें खत्म करना होता है, दूसरे की तरह 3 घंटा 4 घंटे का चीज़ें नहीं करना होता है। इसमें यह है कि अगर आप 5 मिनट 6 मिनट भी दे देते हो तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो आपको सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब यहाँ पे ये तमिलनाडु में। अब कैसे इसको याद रखेंगे? देखो सॉवरेन एआई पार्क क्या आ रहा है? पार्क। अब पार्क हम लोग क्यों जाते हैं? 2-3 चीज के लिए। एक तो पार्क घूमने के लिए जाते हैं, और एक पार्क किस लिए जाते हैं भाई? एक पार्क जाते हैं हम लोग मिलने के लिए जाते हैं। क्या जाते हैं? पार्क मिलने के लिए जाते हैं। मिलने से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो सॉवरेन एआई पार्क कहाँ खोला है भाई? ये तमिलनाडु में खोला है। क्यों? पार्क हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हो ए से क्या हो जाएगा? एआई। ए हम पार्क जा रहे हैं मिलने। क्या जा रहे हैं? हम पार्क जा रहे हैं मिलने। तो हो गया। हाइड्रोजन संचालित बसों में हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा? और जो हिंदी इंग्लिश मत करना, क्योंकि कोई ज़्यादा भी भारी भरकम हिंदी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं भी इंग्लिश मीडियम हूँ तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ये ज़्यादा भी भारी भरकम नहीं है, आप समझ सकते हो आराम से। हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है भाई कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल का। ठीक है, कहाँ का? केरल का है भाई। अब इसको याद कैसे रखें? इसको देखो, इसको याद रखने का बस एक चीज़ ट्रिक है कि हाइड्रोजन वाली बस में बैठकर क्या किया? यहाँ पर एक बस आपको दिख रहा होगा, तो हाइड्रोजन वाली बस में बैठकर हवाई अड्डे जाते वक्त सबने रास्ते में क्या खाया? कच्चा आम खाया। क्या खाया भाई? तो हाइड्रोजन वाला बस में बैठे थे और उसमें हम लोग कच्चा आम खा रहे थे। क्या खा रहे थे? कच्चा आम। तो कच्चा से क्या हो जाएगा? कोचिन। तो जैसे हाइड्रोजन आ जाएगा आपको समझ आएगा कि हाइड्रोजन वाला बस में बैठ के तो हम कच्चा आम खा रहे थे, तो कच्चा आम से क्या हो जाएगा? कोचिन। कोचिन कहाँ है भाई? केरल में है। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब सी डॉट ने क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों से निपटने के लिए किस कंपनी से समझौता किया? अब इसको कैसे याद रखें? QNU। देखो भाई, तो सिंपल सा बात है कि सी डॉट ने क्वांटम कैसे शुरू होता है? क्यू से। QUANT करके ऐसा करके इनका शुरुआत होता है। ठीक है, क्यू से क्वांटम, क्यू से QNU लैब्स। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भाई चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्क में क्या किए? पार्क में क्यों गया? मिलने के लिए गए। ठीक है, हाइड्रोजन संचालित बसों का करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो हाइड्रोजन बस में बैठ के हम लोग ने कच्चा आम खाया। सी डॉट ने क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों से निपटने के लिए किस कंपनी से समझौता किया? तो क्यू से क्वांटम, क्यू से QNU लैब। ठीक है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक का विकास किया जा रहा है? तो भाई देखो, मालगाड़ी का सुरक्षा करना है, यानी कि मालगाड़ी पे चौकन्ना बनाना है। चौकन्ना कैसे बनाएंगे? आँख हमेशा अपना खोल के रखेंगे, है ना? 24 घंटा क्या रखेंगे? उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। तो कड़ी नज़र कैसे रखोगे? आँखों से ही तो कड़ी नज़र रखोगे ना भाई, आँखों से ही रखोगे। और आँख की क्या होता है? उसको दृष्टि बोलते हैं। देखने को क्या बोलते हैं? दृष्टि बोलते हैं। तो मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम कड़ी निगरानी करेंगे, कड़ी सुरक्षा करेंगे, या फिर कड़ी देखेंगे। ठीक है, या कड़ी नज़र रखेंगे। तो सारा का मतलब क्या है? दृष्टि। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? अब इसको याद करने की ट्राई करो। ये क्या होगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, यहाँ पर क्या है? क्वांटम वैली। क्या है यहाँ पर? क्वांटम। देखो ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक चीज़ दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ सी डॉट ने क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों निपटने के लिए किस कंपनी? देखो इसको एक और ट्रिक बता देता हूँ, नहीं तो क्वांटम में कंफ्यूज कर जाओगे। डॉट है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? डॉट मतलब रखो डाउट। क्या रखो? डाउट है मुझे। किस पे डाउट है भाई? हमको डाउट है क्वांटम पे। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन रेस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। और QNU भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन जैसा, ये भी सेम साउंड नहीं कर रहा है। QNU भी एकदम सेम तरह दिख रहा है क्वेश्चन जैसा। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। तो डाउट है तो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किससे होता है? क्यू से। और डॉट किस में? क्वांटम कंप्यूटिंग में डाउट है। हो जाएगा याद आराम से। भारत की पहली क्वांटम वैली क्या है भाई? अमरावती। अब इसको कैसे याद रखेंगे यार? जो इंसान क्वांटम का बहुत बोलते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा बड़ा ज्ञान क्वांटम ही है। क्वांटम अगर सीख गए तो लाइफ में समझो सब सीख गए। तो जो इंसान क्वांटम सीख जाता है वो ज्ञान का क्या कहलाता है? अमृत कहलाता है। वो ज्ञान का क्या? अमृत कहलाता है। तो वो ज्ञान का अमृत कहलाता है। तो भाई क्वांटम अगर आप सीख गए,
क्वांटम अगर आप सीख गए तो आप ज्ञान के अमृत हो जाएंगे, तो अमृत से बन गया अमरावती। नोबल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन किसने दिया है? तो ये तो सीधा सा बात है कि हेल्थ यहाँ पर रिलेटेड है, और ओरल पोलियो वैक्सीन भी क्या है, वो हेल्थ के लिए ही रहता है, तो आराम से याद कर लोगे चीज़ें। दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 किस देश के हवाई अड्डे पर तैनात किया गया? ठीक है, इसको देखो एक स्टोरी से याद रखो। ठीक है, कि जैसे ही हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 समझो बहुत तेज वाईफाई होता है। ठीक है, तो जैसे ही हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 लगा, सभी लोग चिल्ला मतलब खुशी से चिल्ला उठे, ओ माँ इतना तेज वाईफाई, क्या ओ माँ, क्या चिल्ला उठे, ओ माँ इतनी तेज वाईफाई। तो तेज वाईफाई ओ माँ से क्या बन गया, ओमान, सॉरी इसको इस से ही लिखते हैं, क्या बन गया, ओमान। और क्या क्यों चिल्लाया, क्योंकि वहां पर वाईफाई 7 लग गया। क्या लग गया भाई, 7 लग गया। खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश जल शोधन प्रणाली किसने विकसित की है? चलो ये एक होमवर्क देते हैं, जो डीआरडीओ ने विकसित की है, स्वदेश जल। ठीक है, खारे पानी जो अपना सॉल्टी वाटर ये सारी चीज़ें जो रहती है उसको अच्छा पानी बनाने के लिए किसने संशोधन किया है? ठीक है, ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस लैंडिंग स्थल का चयन किया गया है? तो देखो भाई, यहाँ चंद्रयान 4 है, यहाँ MM4 है, सेम साउंड मतलब सेम है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। यहाँ भी चंद्रयान 4, यहाँ MM4। क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर, सारा देख रहे हो क्वांटम क्वालकॉम यही सब चीज़ों पे रहता है। क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये क्वालकॉम और ये 2 नैनोमीटर, समझ रहे हो 2 नैनोमीटर कितना छोटा हो गया। तो इतनी छोटी चिप बनाने के लिए सारे कूल वैज्ञानिक, क्यों भाई इतनी छोटी, सोचो कितना छोटा है कि उस चिप बनाने के लिए कितना, कौन काम करेगा, वैज्ञानिक ही काम करेगा। कौन काम करेगा भाई, वैज्ञानिक ही काम करेगा। और ये चिप कहाँ बनेगा, बंगले, मतलब चलो इसको अलग तरीके से याद करवाता हूँ। देखो ये 2 नैनोमीटर वाला चिप है, यानी कि बहुत छोटा चिप है, यानी भाई इसको बनाने के लिए तो पसीना छूट जाता होगा। तो अब क्या करना है, आपको कूल रहना है, ठंडा होना है, तो आप कहाँ पे जाके बैठोगे, अपने बंगले पे जाके बैठोगे। बंगले पे जाके बैठोगे, क्यों, क्योंकि अब आप परेशान हो गए एकदम, मतलब इतना छोटा नैनोमीटर बनाने के लिए कितना हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, तो आप कहाँ जाके बैठोगे, बंगले में बैठोगे, और बंगले से क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विज्ञान AI पाठ प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? तो ये किया है कर्नाटक में। कहाँ किया है, कर्नाटक में। इसको कैसे याद रखें, देखो विज्ञान पढ़ने में हम लोग बहुत नाटक करते हैं ना, साइंस पढ़ने में, या फिर कोई साइंस लेता है तो कितना बड़ा तौ मारता है। देखो मैंने तो साइंस लिया, कोई आर्ट्स वाला बच्चा मिल गया उसको क्या बोलेगा, अरे मैंने तो साइंस लिया है भाई, एकदम नाटक पे नाटक करते रहता है। साइंस का बच्चा क्या करता रहता है, नाटक पे नाटक करता है। तो विज्ञान का बच्चा क्या करता है, नाटक करता है, तो कर्नाटका हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय क्या भाई कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया दक्षिण अंडमान। भाई इसका देखो, इसका तो मुझे कुछ ज़्यादा ट्रिक मिला नहीं, बट इसको याद रख लेना, ठीक है, कि कोरल रीफ जो है, क्योंकि ये फेमस है कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ जो है अनुसंधान केंद्र दक्षिण अंडमान में खोला गया है। छोटे व्यापारियों के लिए पीलो AI ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है, पीलो AI ऐप, पीलो से एक शब्द आ रहा है, पीलो से एक शब्द आ रहा है पिलाना, क्या पिलाना। तो भाई यहाँ क्या आ रहा है, व्यापारी। तो ऐसा बनाओ कि भाई कि एक चाय वाला है, क्या है भाई, एक चाय वाला है, वो भी बिजनेसमैन है, उसको भी व्यापारी बोलते हैं। वो दिन रात चाय पिलाते रहता है। क्या पिलाते रहता है, जैसे पीलो आ गया तो पिला रहा है, क्या पिला रहा है, चाय पिला रहा है। कौन पिला रहा है, व्यापारी पिला रहा है। कब पिला रहा है, दिन रात पिला रहा है। तो दिन रात से क्या हो जाएगा, रात कब होती है, रात में क्या होता है, अंधेरा। तो अंधेरा से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। भारत की पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य शुरू करेगा? भाई अगर आपको किडनी डिजीज हो गया ना, उसको ठीक कराने में आपके बहुत पैसे उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत पैसे उड़ जाएंगे। तो उड़ से क्या हो जाएगा, ओडिशा। माया 200 AI चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो M से माया, M से माइक्रोसॉफ्ट। DNA विश्लेषण के लिए अल्फा जीनोम AI टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गूगल डीप माइंड। अब भाई जो DNA का सोचो विश्लेषण करेगा, जो DNA का विश्लेषण करेगा उसका तो माइंड कैसा होना चाहिए, एकदम डीप में घुस के ना DNA का कर सकता है।
कैसा करेगा, अपने माइंड को एकदम डीप में लेके जाएगा, मतलब डीएनए में घुस जाएगा, तभी तो उसका विश्लेषण करेगा। तो जैसे आ गया कि डीएनए का विश्लेषण अल्फा जीनोम, तो डीएनए का तो विश्लेषण करने के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग एकदम डीप में जाना चाहिए। तो दिमाग से क्या होगा माइंड, और डीप से हो गया डीप, यानी गूगल डीप माइंड। पीलो एआईएफ, चाय वाला क्या दिन रात चाय पिलाता है, दिन रात से क्या होगा अंधेरा। क्रॉनिक में अगर किडनी का डिजीज हो गया तो पैसा बहुत उड़ जाएगा, तो ओडिशा। एम से माया, एम से माइक्रोसॉफ्ट। डीएनए विश्लेषण करने के लिए आपका माइंड क्या होना चाहिए, डीप में जाना चाहिए, तो गूगल डीप माइंड। अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन मैत्री में रिमोट अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड परीक्षण किस संस्था ने किया है, तो ये क्या भाई, एम्स न्यू दिल्ली। और भाई एक चीज़ और बताता हूँ, ये सब ट्रिक बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप लोग जो बोलते हो कि यार कि भैया थोड़ा जल्दी, हम मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ट्रिक अभी सोचो ना कि ये वाली मैं ट्रिक कैसे बनाऊँ, तो थोड़ा बैठूंगा सोचूंगा कि कैसे बनेगा क्या बनेगा, तभी ना मैं कर सकता हूँ भाई, तभी कर सकता हूँ। अब देखो भाई, अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन, ठीक है, मैत्री कहाँ में, अंटार्कटिका में है, ठीक है। ये एक रिसर्च स्टेशन है, रिमोट अल्ट्रासाउंड वहाँ पे किया गया। अब देखो भाई इसको कैसे याद करेंगे, देखो पहले तो इसका समझेंगे चीज़ों को। अंटार्कटिका क्या भाई, बहुत ठंडा जगह है, वहाँ पर एम्स और ये सारी चीज़ें नहीं खुल सकती। अब क्या करना है, वहाँ से हमको किसी को ठीक करना है, तो अब इसलिए से बात है कि एम्स ही जाएगा। पहला तो ये है कि एम ही है मेरा, क्या एम है मेरा, अल्ट्रासाउंड का परीक्षण करना है। क्या एम है मेरा, अल्ट्रासाउंड का परीक्षण करना है। एम बोल रहा है मतलब गोल बन रहा है, गोल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एम क्या है मेरा, ठीक करना, तो एम से क्या बन गया, एम्स बन गया। अब यहाँ पे क्या रहा, मैत्री मतलब मित्र हो गया, मित्र। और मित्र कहाँ रहती है, दिल में रहती है, तो दिल से क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। तो एम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्स नई दिल्ली। तो जैसे मैत्री आ गया, मैत्री से दिल, और अल्ट्रासाउंड करना था तो उसके लिए क्या करा था, हम एम बनाए थे। अब क्या भाई, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति, देखते हो नाम, लिरियोथेमिस केरलनेसिस की पहचान कहाँ की गई, तो देखो इसमें भी केरल शब्द आ रहा है। अगर आप ये देखो केरल आ रहा है ना, KERALE, इसमें भी केरल आ रहा है, तो यहाँ भी केरल, तो ये क्या है, एर्नाकुलम में, केरल में है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया गया है, ये किया गया आकाशा इंडिया। अब इसको कैसे याद रखा, आकाशा में एक शब्द आ रहा है, देखो साउंड कैसे कर रहा है, आकाश जैसे साउंड कर रहा है, और क्लाइमेट कहाँ होता है, आकाश में ही होता है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है, तो ये बना है VO चिंदवरनार पोर्ट है, ठीक है, तमिलनाडु का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो भाई, ड्रोन, मान लो कोई ड्रोन है, ये ड्रोन आपको दिख रहा है, ये ड्रोन आपको दिख रहा है, ड्रोन पर मान लो यहाँ पर पाकिस्तान का क्या आ गया, पाकिस्तान का ड्रोन आ गया, तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे ना, चीखेंगे ना, तो चीखे से क्या हो जाएगा, चिंदबरन, क्या हो जाएगा। वैसे इसका नाम हमको लग रहा है चिंदम्बरन होता है ना, हाँ वही तो हम भी बोले, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर, तो इस चीख से हो जाएगा चिदम्बरम। जैसे ही आएगा आपका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई। अभी और क्या करेंगे, इसका अभी आएगा, और भी पार्ट इसके आएंगे, लेकिन अभी मैं छोटा छोटा इसलिए रखता हूँ क्योंकि भाई ट्रिक भी बनाने को रहता है, और अभी आपका एग्ज़ाम भी है, लगभग आ चुका है आपका सिटी इंटीमेशन, तो आज आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे सिटी इंटीमेशन आएगा वो बता देंगे, और भी कोई टॉपिक रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगा, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।